जिस तरह से अब जबकि वो आवाम के हकों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, अब अगली रणनीति तय की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल उनके जम्मू आवास पर पहुंचा है और जम्मू सूबे के जो अलग अलग जिलों में जो उनके समर्थक हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब हालांकि अगर बात की जाए गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। हर दिन इतने इस्तीफे कांग्रेस पार्टी के सामने आए, बहुत सारे नेता कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़कर यानी हाथ का साथ छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में शामिल हुए। और वहीं पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अगली रणनीति किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद तय करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू आवास पर जो उनका जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और जो एजेंडा रहेगा, जो किन किन मुद्दों को लेकर वो लड़ेंगे उसके बारे में बातचीत हो रही है। जम्मू सूबे के विभिन्न जिलों के अलग अलग जिलों के जो उनके समर्थक हैं उनसे मुलाकात करने जम्मू के उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप सीधा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वहीं पर अगर बात की जाए जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद से काफ़ी उम्मीदें लोगों की बंधी हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा है यूटी जम्मू कश्मीर का जो उनका रोड मैप है, किस किस चीज़ के लिए काम करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऑनर के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए। तो चलिए और क्या कुछ खास है आज की इस मीटिंग में जानेंगे। रितिका राजपूत जम्मू से हमारी संवाददाता ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, अगली रणनीति तय हो रही है, अभी तक क्या कुछ सामने आया है जबकि प्रतिनिधिमंडल उनके आवास पर पहुंचा है? जी, आपको बताना चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद 4 दिन के दौरे के लिए जम्मू कश्मीर में आए थे। आते ही जम्मू में उन्होंने जन संबोधन किया था। आप जाके अलग अलग जम्मू संभाग के जो अलग अलग स्थान है वहां से लोग जो है वो अपना समर्थन लेके बिना कोई इन्विटेशन के आज़ाद साहब के निवास स्थान पे पहुंचे और आज भी बहुत सारे लोग जो थे वो समर्थन देते हुए नजर आए हैं। और इसमें सुंदरबनी से कठुआ, सांबा, बनी बसोली अलग अलग जगहों के लोग हैं जो अपना समर्थन लेके आज़ाद साहब के पास पहुंच रहे हैं और बहुत सी आशाएं लेकर वो वहां पहुंचे। और उनका कहना है कि उनका समर्थन आज़ाद साहब के अलावा किसी और पार्टी को नहीं जाने वाला। बिल्कुल। अब जबकि रितिका अगर देखा जाए काफी ज्यादा सपोर्ट गुलाम नबी आज़ाद को मिल रहा है, हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है, बहुत सारे इस्तीफे सामने आते हैं जहां पर गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीदें काफी बंधी है। अगर बात करें कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, आवाम की, आपने आवाम से बातचीत की, आम लोगों से, उनका क्या कहना था इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो अपना समर्थन लेके वहां पे पहुंचे थे, सुंदरबनी से, कठुआ से जो लोग आए थे, जब उनसे बातचीत की गई, पूछा गया कि आपने बाकी पार्टियां भी हैं उन्हें छोड़ के सिर्फ आज़ाद साहब को ही क्यों चुना, तो उनका बहुत ही साधारण सा एक जवाब था कि आज़ाद साहब बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर हैं और कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस आने वाले समय में काम आएगा जम्मू कश्मीर के विकास में। तो आने वाले समय में जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, अपनी हर एक समस्या के समाधान के लिए वो अपनी सपोर्ट जो है वो आज़ाद साहब को देंगे और उसके अलावा किसी और पार्टी का दामन कभी भी नहीं थामेंगे। जी, शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से हमें ये जानकारी फराहम करी थी। गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू आवास पर प्रतिनिधिमंडल जो पहुंचा है उनसे मुलाकात कर अगली रणनीति तय की जा रही है, एजेंडा तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों का जो विश्वास लोग दिखा रहे हैं, किस तरह से उस पर खरा उतरना है, उस पर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से जो समर्थक हैं गुलाम नबी आज़ाद के और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में फिलहाल बातचीत चल रही है। तो जहां पर अभी हमने जम्मू की बात की, चलिए अब रुक करते हैं वादी कश्मीर का और कश्मीर में किस तरह की सियासी गहमागहमी देखने को मिल रही है वो आपको बताएंगे, क्योंकि कश्मीर घाटी में कांग्रेस को कल लग सकते हैं और कई झटके। कांग्रेस के कई नेता पार्टी से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में शामिल होने की घोषणा की जा रही है और आज़ाद का 12 सितंबर से कश्मीर का प्रस्ताविक दौरा है। अब 12 सितंबर से खैर गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे, वहीं उससे पहले ही कई झटके कांग्रेस को लग चुके हैं जब से गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा सामने आया है। अब कश्मीर घाटी में और भी कई कांग्रेस नेता हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा देने की
की घोषणा कर रहे हैं और कल और कई झटके कांग्रेस को लग सकते हैं। कश्मीर घाटी में गुलाम नबी आजाद के खेमे में शामिल होने की करेंगे घोषणा और कई नेता पार्टी से इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। और जितना सपोर्ट गुलाम नबी आजाद को मिल रहा है, जो विश्वास उन पर दिखा रहे हैं कांग्रेस से जुड़े नेता कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि अब वो हाथ के साथ नहीं रहेंगे, अब वो गुलाम नबी आजाद का साथ देंगे। और उनका कहना है जो अभी तक जिन मुद्दों पे वो काम नहीं कर पाए, विकास पर अभी तक जितना काम नहीं कर पाए, गुलाम नबी आजाद के साथ शामिल होके जरूर वो इन चीजों पर काम करेंगे। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कौन सी पार्टी बनेगी, किस तरह से काम करेगी, लोगों का क्या कुछ फायदा होगा, क्या लोगों का जो विश्वास है उस पर उम्मीदों पर खरा उतरेगी नहीं उतरेगी, खैर वो आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल जो वादे दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, जो वहां से इस्तीफा देके गुलाम नबी आजाद के खेमे में शामिल हो रहे हैं, और इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो ये सियासी घमासान देखने को मिल रहा है फिलहाल गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। जहां पे जम्मू में हमने आपको जानकारी दी कि वहां पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, गुलाम नबी आजाद से जो है डिस्कशन कर रहा है, नया क्या एजेंडा होगा, किस तरह से तैयारियां हैं, क्या जो नई पार्टी बनेगी क्या कुछ रहेगा उसमें, कौन से लोगों के आम आवाम जो यूटी जम्मू कश्मीर की है हक हैं, कौन से ऐसे हक हैं जिनके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और कौन से मुद्दों पर वो काम करेंगे, इस पर रणनीति अगली तय की जा रही है। वहीं कश्मीर घाटी में कल कांग्रेस को और कई बड़े झटके लग सकते हैं। तो चलिए साउथ कश्मीर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, बताइएगा, जम्मू कश्मीर में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, कांग्रेस को और कई बड़े झटके वादी कश्मीर से लग सकते हैं। आज किन्होंने घोषणा की है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर, यानी हाथ का साथ छोड़कर गुलाम नबी आजाद के खेमे में शामिल होंगे? जी फिदा। देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे जब से गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस से आजाद हुए हैं और उसने कहा कि मैं मुक्त हो चुका हूँ और जो घुटन मुझे होती थी कांग्रेस के अंदर, अब वो घुटन जो है खत्म होती हुई नजर आ रही है। जहाँ पे गुलाम नबी आजाद ने सबसे बड़ी जनसभा जम्मू में की है, जहाँ पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से इनका वहाँ पे भव्य स्वागत किया है। वही मैं आपको बता दूं कि अगर इस वक्त की बात करेंगे हम, कश्मीर घाटी की बात करेंगे, तो कश्मीर घाटी में भी कहीं न कहीं पे जो आए दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस को छोड़ के मुक्त गुलाम नबी आजाद का सपोर्ट कर रहे हैं। तो कल एक बार फिर कांग्रेस को कहीं न कहीं पे कश्मीर घाटी से झटके जो है वो लगने हैं, क्योंकि बताया जाता है कि कुछ डीडीसी जो कांग्रेस से थे वो कल कांग्रेस से आबाद कह सकते हैं कांग्रेस को, और कल वो गुलाम नबी आजाद का हाथ जो है वो थामेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सियासत की, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि अनंतनाग में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो गुलाम नबी आजाद है उसके साथ जो काफी ज्यादा पूर्व जो विधायक है वो उनके साथ चले गए हैं, लेकिन अब डीडीसी की बारी है और ऐसे डीडीसी बहुत सारे हैं जो कल गुलाम नबी आजाद के साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी इंतजार करना पड़ेगा कि जो तैयारियां चल रही है गुलाम नबी आजाद की, जो यहाँ पे उनकी एक जनसभा होने जा रही है जिससे वो संबोधित भी करेंगे। अब ये देखना होगा कि कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश होगा उस दिन जब यहाँ पे गुलाम नबी आजाद पहला जलसा करेंगे कांग्रेस को छोड़ के। लेकिन फिदा, आपने बातचीत की जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है और कल कई और बड़े झटके कांग्रेस को लग सकते हैं, पर क्या लगता है, आपने उनसे वार्तालाप भी की, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या रीजन देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर सिर्फ हवा का रुख जिस तरफ है उसी रुख की तरफ ये सब मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या कोई किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन दे रहे हैं हाथ का साथ छोड़ने का और गुलाम नबी आजाद के साथ होने का? देखिए प्रियंका की जिस तरह से विकेटें गिर रही है कांग्रेस की, एक के बाद एक झटका जो है कांग्रेस को लग रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। और अब देखा जाए तो कश्मीर घाटी से जितने पूर्व विधायक थे गुलाम अहमद मीर को छोड़ के अगर हम बाकी लोगों की बात करेंगे वो गुलाम नबी आजाद के साथ गए हैं और कुछ कल जाने वाले हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम गुलाम नबी आजाद के साथ थे। गुलाम नबी आजाद जब खामोश थे तो हम भी कांग्रेस में खामोश थे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया तो हम भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे जो डीडीसी जो इंडिपेंडेंट डीडीसी थे
ने ही गुलाम नबी आजाद का दामन जो है वो थाम लिया है। अब क्योंकि कल जिस तरह से हमने पहले ही बता दिया, कल कुछ और झटके लग सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस की रैली भी कल होने वाली है, लेकिन कांग्रेस की रैली एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को एक बार फिर जो है झटकों पे झटके जो है जो लग रहे हैं। लेकिन इन झटकों को रोकने के लिए कांग्रेस अभी तक जम्मू कश्मीर में विफल हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस बार बार कहती है कि हम जो है बैकअप करेंगे, हम वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस कब आएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अभी जो है कांग्रेस को एक एक झटका जो है वादी कश्मीर से लग रहा है। और वादी कश्मीर में कल गुलाम नबी आजाद की पार्टी का छोटा सा ही जलसा है, लेकिन होगा कल अनंतनाग में। और अनंतनाग में कल साफ तौर पे ये तस्वीरें साफ हो जाएगी कि कितने डीडीसी है, क्या वो कांग्रेस का सिर्फ इकलौता डीडीसी है जो कल कांग्रेस छोड़ आजाद के साथ जाएंगे या फिर उनके साथ और भी लोग होंगे। लेकिन यहाँ से नुकसान जो है कांग्रेस को एक के बाद एक उठाना पड़ रहा है। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से ये जानकारी दे रहे थे और जिस तरह से बता रहे थे कि हवा का रुख तो खैर देखते हुए कई लोग मुड़ ही रहे हैं, पर उसके साथ जैसे एक एक करके कांग्रेस की विकेट गिरती हुई नजर आ रही है। काफी मुश्किल में अब कांग्रेस है, क्योंकि लगातार हर दिन किसी न किसी के इस्तीफे की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो चलिए, जहां पर हमने सियासी गहमा गहमी की बात की, तो अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से खबर सामने आ रही है कि वहां पर जो चोरों के हौसले बुलंद हैं, उससे पुलिस कहीं ना कहीं बेखबर नजर आ रही है। अब जिले के सुपार इलाके में सोने घर को चोरों ने निशाना बनाया है और लाखों का कैश और सोने के जेवरात उड़ाकर चोर चंपत हो गए हैं। और आए दिन सांबा से चोरी की जो खबरें सामने आ रही हैं, वहां पर साफ तौर पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो थेफ्ट केसेस का ग्राफ है सांबा में, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर चोरी का मामला सामने आया है, जिससे साफ होता है कि चोरों के बुलंद हौसलों से पुलिस पूरी तरह से बेखबर है, जो कि ये चोरी के मामले कहीं पर भी रुकने या फिर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें जिले के सुपाल इलाके की, तो एक घर जिसमें जो सूना पड़ा हुआ था, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, उसको चोरों ने निशाना बनाया है। और जो उसमें कैश था, घर में लाखों का कैश उसमें रखा हुआ था, सोने के जेवरात वहां पर रखे हुए थे, जो चोर उड़ाकर चंपत हो गए हैं। और वहीं पर सांबा की बात करें तो क्राइम रेट, जैसे कि हमारे जो संवाददाता हैं ऋषि खजूरिया आए दिन ये जानकारी देते हैं, क्राइम रेट कहीं ना कहीं वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चोरी की बात करें तो हर दूसरे तीसरे दिन या आए दिन इस तरह की चोरी के वारदातें सांबा से सामने आती ही हैं। और एक बार फिर चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है सुपाल इलाके में, एक घर में, जहां पर लाखों का कैश और सोने के जेवरात चोर चुराकर चंपत हो गए हैं। तो फिलहाल सांबा से आ रही खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं, जहां पर चोरी की एक वारदात को एक बार फिर से अंजाम दिया गया है। और जिस तरह से लगातार चोरी की वारदातें पेश आ रही हैं, साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि चोरों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं, जिससे पुलिस कहीं ना कहीं बेखबर नज़र आ रही है। हालांकि पुलिस आए दिन ये दावा करती है कि पूरी तरह से हम कमर कस चुके हैं चोरी की इन वारदातों के खिलाफ, पूरी कोशिश करेंगे कि मामले रुक जाएं, थम जाए, पर कहीं पर भी चोरी के मामले जो हैं वो थमते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह से सांबा से खबर सामने आ रही है कि चोरी की एक और वारदात को वहां पर अंजाम दिया गया है, बहुत सारा कैश और सोना लेके चोर वहां से चंपत हो गए हैं। तो फिलहाल चलिए रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ लाइव। ऋषि, बताइएगा, बार बार पुलिस की तरफ से ये दावा तो किया जाता है कि हम कमर कस चुके हैं, पर उसके बावजूद हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी चोरी की वारदात की खबर सामने आती है, क्या कहेंगे? देखिए, सांबा जिला में जो चोरियों का ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है और खाली घरों को जो वो टारगेट किया जाता है इन तमाम चोरों की तरफ से। और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ कि अब तो जो कीमती सामान है वो घर पे रखना सेफ नहीं है और कहीं ना कहीं इससे लोगों की जान को भी खतरा हुआ है। इससे पहले भी मैं लगातार आपको अपडेट किया कि चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा इलाका हो, सांबा हो या विजयपुर हो,
तमाम अलग अलग इलाकों में इस समय जो चोरों का खौफ है वो देखा जा रहा है। लेकिन अब ये जो चोरी की वारदात पेश आई है सांबा के सुजुमा इलाके में पेश आई, जो सुपवाल के साथ सटा इलाका है, और बताया जा रहा है कि यहाँ से भी 70,000 कैश एक और 18,000 एक, यानी टोटल 88,000 कैश के आसपास जो वो बताया जा रहा है चोरी हुआ है, और कुछ गोल्ड आइटम चोरी हुई है। हालांकि पुलिस ने मामला तो दर्ज कराया है, लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस कितनी जल्दी इन चोरों की धरपकड़ करती है, क्योंकि इससे अगर देखें तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान उठते आए हैं कि कई वारदातें जो वो चोरी की पेश आ चुकी है, लेकिन उसमें देखें तो चोरों की काफी कम धरपकड़ हुई है, यानी रिकवरी काफी कम हुई है। इसके ऊपर लगातार जो लोगों का गुस्सा है वो पुलिस के प्रति भी देखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की अगर बात करें तो उनको एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, खासतौर पर पेट्रोलिंग पार्टी जो वो अलग अलग इलाकों में तैनात करने की जरूरत है, और दिन हो रात हो लगातार हम चोरों का नेक्सस देख रहे हैं कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि पुलिस के ऊपर काम करेगी और चोरों की धरपकड़ करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बात करें तो लोगों को यकीन होता है कि हमें जो सुरक्षा है वो पुलिस मुहैया कराएगी। लेकिन यहाँ पर जो लगातार हम देख रहे हैं कि शायद कुछ लोग रैकी करते हैं, जो सूने घर होते हैं उनको टारगेट फिर किया जाता है, उसके बाद फिर जो भी चीजें सामने आती है तो पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल उठता है कि चलिए एक दफा, दो दफा या तीन दफा, लेकिन हर बार लगातार ये चोरियां जो वो एक इलाके में बढ़ती जाती है और उससे पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल जो वो खड़े होते हैं। अब देखना यह कि पुलिस किस तरह से काम करती है और किस तरह से चोरों की धरपकड़ करती है, जिनकी धरपकड़ करना काफी ज्यादा जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। तो ऋषि खजूरिया जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि हर दिन किसी न किसी चोरी की वारदात की खबर आए दिन इस तरह से पेश आती है, अब किस तरह से पुलिस धरपकड़ करती है और मामलों में मामले थमे इसके लिए क्या कुछ कोशिशें करती है, खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए सांबा के बाद अब रुक करते हैं रामबन का, और रामबन में हम बात करेंगे विकास की, क्योंकि रामबन, गूल रामबन की अगर हम बात करें, वहां की सड़क की जिस तरह की हालत है उसकी सुध अभी तक प्रशासन नहीं ले पाया है, और सड़क मार्ग गूल रामबन का जिस पर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान फिलहाल नहीं जा रहा है, और धूल मिट्टी और कीचड़ लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। बद से बदतर हो चुके ड्रेनेज सिस्टम का की भी अभी तक हालत सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। गूल रामबन सड़क मार्ग की सुध अभी तक जो प्रशासन है वो नहीं ले पाया है, और हालांकि उस सड़क मार्ग पे जितनी धूल है, जितनी मिट्टी है, जितना कीचड़ है, वो लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है, और बद से बदतर हो चुके ड्रेनेज सिस्टम की अभी तक हालत नहीं सुधरी है। और बहुत बार जो वहाँ के लोग हैं प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से खस्ता हालत वहाँ की बनी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी वाहन गुजरता है तो कितनी धूल वहाँ पर उठती है, और मिट्टी और कीचड़ से भी लोग वहाँ के परेशान हैं। और गूल रामबन सड़क मार्ग की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें फिलहाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसकी हालत, जिस सड़क मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है, और ड्रेनेज सिस्टम जो वहाँ का है उसमें भी किसी तरह का कोई भी सुधार नहीं आया है। हालांकि वहाँ के लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, पर अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो चलिए रुक करते हैं रामबन का। नदीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताइएगा, बात कर रहे हैं विकास की, बात कर रहे हैं लोगों की मांग की, अभी तक गूल रामबन की हालत खस्ता थी, खस्ता है, और कितनी देर तक रहने वाली है? प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक इस पर रिस्पॉन्स नहीं आया है। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं कि गूल रामबन का पेट्रोल से लेकर है जिसकी हालत काफी खराब, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल बरसात का मौसम है और बारिशों का सिलसिला काफी तेजी से होता है। एक आध घंटे की बारिश में कहीं न कहीं हमने देखा कि परेशानियों के अंबार लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। और आज की डेट में जब आप इस सड़क पर चलेंगे, जसवाल ब्रिज से मैत्रा चौक के बीच आप देखेंगे तो आपको धूल के सिवाय कुछ दिखेगा नहीं। अगर से मौसम साफ है, लेकिन अगर बारिश होती है तो आपको सड़क पर पानी बहता हुआ नजर आता है। तो धूल का कहीं न कहीं ये कारण है, क्योंकि जब बारिश होगी और बारिश के साथ साथ में तेज बारिशें जब होगी तो सॉइल एरोजन होता है। जो तेज बारिशें होती है, पानी के कटाव से मिट्टी जो है वो सड़क पर आ जाती है, क्योंकि इस सड़क पर जो नालियां है वो पानी उनमें नहीं बहता, वो ब्लॉक है जगह जगह पे, जिस वजह से पानी सड़क पर आ जाता है। जब पानी सड़क पर आएगा तो गाड़ियां चलेंगी, पैदल चलने वाले लोगों के सामने
परेशानी तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मौसम साफ हुआ, मौसम खुशगवार हुआ, धूप निकली, तो धूल जो मिट्टी पानी के जरिए से सड़क तक पहुंची होती है, सड़क रोड सरफेस पर होती है, वो धूल की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और जब गाड़ी का जब टायर चलेगा, जब पहिया चलेगा, तो वो धूल भी उड़ती है। यानी राहगीरों को दोनों सूरतों में परेशानी है। जब बारिश हो तो तब आपको पानी की गंदी छींटे, जो आलूदा छींटे, और अगर आप खुशगवार मौसम के दौरान सड़क पर चल रहे हैं तो जनाब धूल का आपको सामना करना पड़ेगा। ये तो उन लोगों की बात है जिसमें हम देखें आम शहरी जो यहाँ के हैं, जिसमें पेशेंट्स भी है, जिसमें स्टूडेंट्स भी है, जिसमें मजदूर भी है, जिसमें बूढ़े भी है, बुजुर्ग भी है, जो सड़क के आसपास की बस्ती है, उन घरों के अंदर जो धूल है वो दाखिल हो जाती है। और हम देखते हैं कि 2-3 जगह हमारे पास ऐसी भी जहाँ पे कुछ पुलिस वालों को तैनात किया गया होता है कि जनाब आप ड्यूटी कीजिएगा, लेकिन दिन भर धूल में ड्यूटी करना उनके लिए भी आसान तो है नहीं। चाहे हम करोल ब्रिज की बात करें, वहां पर भी पुलिस वालों को तैनात किया है, मैत्रा चौक पर भी पुलिस वालों को तैनात किया गया है, मस्जिद मार्केट का जो मकाम है वहां पर भी तैनात किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि धूल से कोई भी इस वक्त बचा हुआ नहीं है। सड़क पर जो भी चलेगा, हालांकि कुछ जो हमारे ऑफिसर्स है उनकी गाड़ियों में एसी ऑन होता है, शीशे बिल्कुल बंद होते हैं, जो बंद गाड़ी के अंदर धूल पहुंचती नहीं है। लेकिन आम लोग कहीं न कहीं परेशान है, और वजह यह है कि जनाब ड्रेनेज सिस्टम आपका बेहतर नहीं है। अगर से आप इस हाईवे, ये जो गोल्ड रामबन सड़क है, इस पर आप ब्रिजेस की मेंटेनेंस करें, ब्रिजेस को रिपेयर करें, लेकिन जो बाकी की रोड सरफेस है उस तरफ कोई तवज्जो है नहीं, कोई ध्यान है नहीं आपका। और यही वजह है कि आज की डेट में जिला रामबन के अंदर जो करोल ब्रिज से मैत्रा चौक के बीच का बीकर के अंदर जो ये रोड स्ट्रेच आता है, उसका काम है जिसका खामियाजा सीधे सीधे यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है, जो यहाँ से पैदल चलते हैं, जिसमें बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, स्टूडेंट सब शामिल है। और इसके साथ साथ में उन बस्ती वालों को भी जिस सड़क के आसपास में रिहाइश पजीर है, चाहे हम करोल वाली साइड की बात करें, हम कंतीर को देखें, हम कौलसी नाला को देखें, मैत्रा को देखें, या फिर जो हमारे पास सतारशु का इलाका है, उन तमाम इलाकों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि धूल हर घर के अंदर दाखिल हो रही है। लेकिन इस तरफ बीकन की अभी तक तवज्जो नहीं गई है। अगर तवज्जो गई है तो यहाँ पे जो वैली सस्पेंशन 2 ब्रिजेस है उनको मेंटेन किया है, लेकिन रोड सरफेस को लेकर अभी तक कोई भी हरकत नहीं हुई है उनकी तरफ से। अगर से मिट्टी से उन जो है पिट्स को फिल किया जाता तो जाहिर सी बात है मिट्टी से फिर धूल ही उड़नी है। और जब तक ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाता, जब तक ब्लॉकेज को निकाला नहीं जाता, ब्लॉकेज को खोला नहीं जाता, तो तब तक इस परेशानी से छुटकारा मिलना नामुमकिन है। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। नदीम हमारे संवाददाता रामबन से जानकारी दे रहे थे, वहां पर राहगीरों को कितनी परेशानी होती है, वहां पर जो गाड़ियां आती जाती हैं उनको किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ती है, वहां पर जो पुलिस के जवान ड्यूटी करते हैं उनको इतनी डस्ट वहां पर है, किस तरह से पूरा दिन वो ड्यूटी करेंगे, इन सब पर इंतजामिया को गौर करने की जरूरत है। अन्या की चिनार पोस्ट पर आज सुबह पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा उस समय फायरिंग की गई जब बीएसएफ के जवान चिनार पोस्ट पर साफ सफाई का कार्य कर रहे थे। बीएसएफ के इस काम पर रेंजरों ने आपत्ति जताते हुए फायरिंग शुरू कर दी और वहीं बीएसएफ के जवानों ने भी रेंजरों को इस गोलीबारी का करारा जवाब दिया। शिवखोड़ी मार्ग पर दरिया चिनाब पर बने मुख्य पुल पर हर प्रकार के वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है और स्थानीय लोग इसे ठेकेदार व विभाग की लापरवाही मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुल की हालत को सुधारने करने की बजाय और ज्यादा खराब कर दी गई है। पुल पर कई जगहों पर गड्ढे पड़ गए हैं और जिस कंपनी को ये काम दिया गया है उसने जमकर नियमों की अनदेखी की है। पुल की मरम्मत के काम में ठेकेदार की लापरवाही और उसकी संबंधित विभाग के साथ मिलीभगत की पोल खुल गई है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। ये गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। मुझे लगता है अभी हार्डली 10 या 15 दिन हुआ है, देखो कितने कितने खड्डे हो गए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, ये करप्शन है, ये टोटली भ्रष्टाचार है। ये मुझे लगता है ये 2-2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। अब यहाँ से कटरा से लगाओ ना शिवखोड़ी तक जाओ तो मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता है और 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। यहाँ आप सखले रख के ना, पतीले रख के खाना बना लो, इतने इतने बड़े खड्डे हैं रास्ते में। और मैं चाहता हूँ ये आप गवर्नमेंट को यहाँ टाइट करना चाहिए, आपने सबको दिखाना चाहिए। ये बातें तो इनकी इतनी बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जय श्री राम, सिर्फ नारे, नारों से क्या होगा? नारे सिर्फ जय श्री राम के, और रोड देखो ये 1 महीना लगा लो, 1 महीने में खड्डे हो गए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।